Audio Jungle. Audio Jungle. भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली योगी सरकार के कड़े निर्देशों के बाद भी स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार जहां अस्पतालों में अनेक सुविधाएं बढ़ा रही है, साथ ही इलाज के नाम पर मरीजों का शोषण रोकने के लिए बाहरी दवाई व दलालों के प्रवेश प्रतिबंधित है एवं दलालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश भी डीएम से मिलने के बाद भी जिला चिकित्सालय प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई से नजरें चुराता हुआ दिखाई दे रहा है। चेतसिंह जिला अस्पताल में दलाल तंत्र पूरी तरह से हावी है। लगभग सभी डॉक्टरों के चैम्बरों में निजी कर्मियों व दलालों की उपस्थिति देखी जा सकती है। विभिन्न कंपनियों की दवाइयों को जिला अस्पताल के चिकित्सकों से लिखवाने का ठेका लेने वाले दलाल असल में किसी न किसी मेडिकल स्टोर से अटैच होते हैं। डॉक्टर, दलाल और एमआर का कॉकटेल यही से काम करना शुरू करता है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों का डॉक्टरों के कक्ष में प्रवेश करने के बाद से शोषण का सिलसिला शुरू होता है। मरीज को अच्छा इलाज का झांसा देकर दलालों के द्वारा डॉक्टरों से बाहर की दवाई लिखवाई जाती है। जल्द ठीक होने के नाम पर बाहर की पैथोलॉजी के लोगों को बुलाकर जांच के लिए ब्लड का सैंपल देने को कहा जाता है। मरीज या उसके परिजनों को बीमारी की गंभीरता से डराने के बाद कई तरह की जांच भी करवाने को कह दिया जाता है। जिला अस्पताल में दलालों का सिंडिकेट इतना गहरा है कि उनकी पहुंच सीधी डॉक्टरों के चैम्बरों तक है। यह दलाल सुबह से ही डॉक्टरों के चैम्बर में पहुंच जाते हैं और डॉक्टर के पास आने वाले सभी मरीजों को अपनी कंपनी की दवाई लिखवाने का दबाव बनने लगते हैं। अधिक कमाई के लालच में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर उन दलालों की गलभियां करते हुए दिखाई देते हैं जिन दलालों के विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार रखते हैं। चिकित्सकों के पास अलग अलग समय में अलग अलग दलाल देखे जा सकते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद मरीज का किस तरह से इलाज होना है, दवाई, जांच या फिर ऑपरेशन हो, यह सब तय करने में डॉक्टरों से ज्यादा दलालों की मुख्य भूमिका दिखाई देती है। मरीज की हैसियत देखकर ऑपरेशन का रेट तय होता है। धन कमाने की लालच में दलाल जिला अस्पताल में डॉक्टरों के चैम्बर में बैठकर इलाज के नाम पर मरीजों को लूटने का प्रतिदिन काम करते हैं। सर, ये महाराजा चेत सिंह में कोई डॉक्टर साहब हैं जिनकी शिकायत अभी आ रही है, उसमें सर इनका बात इमरजेंसी में रहते हैं। सर, इनकी बात करने की शैली बड़ी गलत है। सर, ये मरीजों के साथ बड़े अभद्रता तरीके से। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मरीज और परिवारीजनों के साथ मृदु भाषा का इस्तेमाल किया जाए। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की यही अपेक्षा है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार सीएमओ कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कटिबद्ध हूँ। आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि ईएमओ ने हमारे पत्रकार बंधु के साथ मिसबिहेव किया है। मैं उसकी जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और एक बात और कहूंगा कि यदि हमारा कोई भी चिकित्सा अधिकारी, स्पेशलिस्ट सीएससी पीएससी जिला अस्पताल में दवाएं हैं पर्याप्त, सरकार उपलब्ध कराइए। यदि कोई दवा लिखते हैं और उसकी पर्ची मुझे मिल जाए, जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट आदेश है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना करके रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा कराने की प्रक्रिया चली आ रही है, वो मैं कर दूंगा। पहले पर्ची बनवा के लाओ तब हम देखेंगे। आकस्मिक सेवा के लिए 1 रुपये के पर्ची का प्राविधान नहीं है और इसमें मैं पुनः इस भस निर्देश जारी कर देता हूँ और सीएमएस साहब को हिदायत देता हूँ कि इस तरीके की इमरजेंसी में व्यवस्था न की जाए। नहीं तो जिलाधिकारी महोदय को पहले लिखूंगा और जिलाधिकारी महोदय के स्तर से खिलाफ लिखापड़ी जो है शासन को करा दूंगा। सब दलालों की कुछ बात आ रही है जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए नहीं है लेकिन डॉक्टर साहब के बगल में हमेशा बैठे रहते हैं और उनके कहने अनुसार डॉक्टर साहब काम करते हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं तो उसी को उसमें मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट दवा की पर्ची मुझे उपलब्ध हो जाए, मैं आज ही कार्रवाई करके जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ले आऊँ।